हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जो है 1111 पोर्टल पे आप लोगों की ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा मैं यहाँ पे बता दूँगी। तो इसके लिए मैंने दो पाइल एज़ यूजुअल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का ये कार्ड आया हुआ है। और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है तंत्र, शिव शक्ति का ये कार्ड है। कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं कार्ड से सिलेक्ट कीजिए। अगर नहीं है, आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप आपके डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ये है पाइल नंबर 2 और इन गाइडेंस के कार्ड्स पाइल नंबर 2 के यहाँ पे रख देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 और गाइडेंस के कार्ड्स, शायद आपको दिखे। तो पाइल नंबर 1, पहले मैं बताना चाहूँगी कि 1111 पोर्टल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ पे आपने देखा रहेगा यूट्यूब पे हर रीडर 1111 पोर्टल पे रीडिंग डाल रहा है। ये पोर्टल ही इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक टैरो रीडर अपने जो क्लाइंट्स है, अपने सब्सक्राइबर्स है, उनको गाइड, अपने व्यूअर्स है उनको गाइड करेंगे। यहाँ पे ये जो पोर्टल है, हर एक पोर्टल एंजेलिक पोर्टल ही रहता है। ये पोर्टल भी एंजेलिक पोर्टल ही है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये पोर्टल एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट को दर्शाता है। एक आपके 1111 ये जो नंबर है वो एक ट्विन फ्लेम सोलमेट का नंबर है। ये एक ब्लेस्ड नंबर है, एक मैजिकल एंजल नंबर है। अभी हर एक इंसान तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में नहीं रहेगा, कार्मिक भी रहेंगे। तो भी आप जो लोग अपने शादी को मैनिफेस्ट करें, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो शादी मतलब रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन वहाँ से सामने वाले पार्टी से आपको ना बोला जा रहा है या फिर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो यहाँ पे ये पोर्टल के बाद में आपको यहाँ पे 1111 पोर्टल पे आपको मैनिफेस्टेशन शुरू करना है। फिर वो आप किसी भी तरह से कीजिए। मैं तो अगर आप वर्किंग है, कहीं पे काम करती है, आपको काम पे जाना रहता है, तो वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इमीडिएट मैनिफेस्टेशन आपको चाहिए, मतलब एक जल्दी प्रोसेस जो जल्दी हो जाती है, तो आप वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए। वैसे मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे टेक्निक्स है जो यूट्यूब पे है, आप जाके वहाँ पे देख के आपको जो पसंद आता है वो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करनी है। आपको 11:11 पे अगर आप ये मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 11 11 एंड 11 तो ये मैनिफेस्टेशन जो है बहुत वो टाइम पे अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर नहीं है, आपको टाइम नहीं है या फिर आप वर्किंग है, आपको काम पे जाना है, तो सुबह आप जाने के टाइम पे कितने भी बजे कीजिए, या फिर आप दोपहर पे आपका लंच आवर रहता है वहाँ पे बैठ के भी आप मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन मैनिफेस्टेशन करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, उनका भला हो, अच्छा हो। जो लोग भी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं, उनका बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड चालू हो जाए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आपको अगर राहत मिल रही है, आपको प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने का वे मिल रहा है, तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपने जो लक्ष्मी का कार्ड सिलेक्ट किया है ना, जिन्होंने,
तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, जब मैं शफ़ल कर रही थी तो ये कार्ड ना पॉपअप हो गया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ये पाइल में लोग करियर में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्यार को मैनिफेस्ट नहीं करें, लेकिन ज़िंदगी में किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के पहले आप अपने ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है ये लक्ष्मी माँ के कार्ड से। देखते हैं कि क्या है। मुझे लग रहा है कि जो लोग हिंदू हैं, जिन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की है, माता लक्ष्मी की वर्शिप की है, लक्ष्मी पूजन के दिन, धनत्रयोदशी के दिन या फिर गुरु द्वादशी के दिन भी हम लोग माता लक्ष्मी को पूजते हैं, तो ऐसी एक जो रिचुअल्स आपने की है ना, तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपकी जो वर्शिप है या फिर आपकी जो भक्ति है, जो आपने मतलब अंतर मन से माँ को बुलाया है, पुकारा है, माँ की वर्शिप की है, तो माँ उससे आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को दूर कर रही है, आपको अबंडेंस सक्सेस की ओर लेके जा रही है। जो लोग अदर रिलीजन से है, उनके लिए भी यही एनर्जी है। आप जिस भी स्वरूप में भगवान को मानते हो, उनको आप ना बार बार प्रे कर रहे हो कि मेरी जो ये कंडीशन है फाइनेंशियल, उसको सुधारिए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कीजिए, मुझे सक्सेस दीजिए, अबंडेंस दीजिए। तो पाइल नंबर 1 आपकी जो है पुकार सुनी जा रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कार्ड आना चाहता है पेशेंस। क्राउन चक्रा का कार्ड है, आर्कएंजल यूरियल। ओके, निकालने लगी मैं 1 by 1 प्लीज़ इंजेस। एंजल्स आपके इर्द गिर्द आ गए हैं। देखिए पाइल नंबर 1, मैंने जो भी 4 कार्ड निकाले, चारों के चारों एंजल्स के कार्ड आ गए। पेशेंस में भी एंजल है, यहाँ पे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल है, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल है, और यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस। तो अब बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में एक सक्सेस आ रहा है। आपको यहाँ पे ना बताती हूँ मैं, एक कार्ड मैं लूँगी यहाँ पे जो है कॉर्नुकोपिया। देखिए पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि आपने आज तक बहुत पेशेंस रखा है, बहुत। मैं मतलब ना ये इससे मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि जो भी है ना, आपके पेशेंस की ना हाइट हो चुकी है। यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है पेशेंस के नीचे ही, तो आपको ऐसा अभी फील होने लगा है कि मुझे भगवान देखता ही नहीं है, भगवान को मुझे देखने के लिए टाइम ही नहीं है। जो भी है, अल्लाह है, गॉड है, जिसको भी आप मानते हो, तो आपको ऐसा फील आ रहा है कि मेरी ये सिचुएशन कभी बदलेगी ही नहीं, ऐसे आपके मन में विचार आ रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपने अपने फैमिली की जिम्मेदारी उठाई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये स्प्रेड से मुझे लगता है कि आपके ऊपर आपकी टोटल फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आपके ऊपर पूरे मतलब आपके भाई बहनों की, सिबलिंग्स की, मुझे सिबलिंग्स नहीं है लेकिन भाई बहन, जो आपके सगे भाई बहन हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। हालांकि किसी किसी के लिए आप मुझे लगता है कि आपको आपकी मदर ने पाला है, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आई हुई है। तो आपके पिताजी नहीं है, आपके मदर ने या फिर आपके कोई सिंगल पेरेंट है, आपको सिंगल पेरेंट ने बड़ा किया है, और आपके ऊपर आपके भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आर्कएंजल, यहाँ पे यूरियल, यस आर्कएंजल यूरियल है। तो यहाँ पे आपको आपका ना किसी किसी का क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको बाल झड़ने का वगैरह ये हो सकता है, सर में बहुत दर्द हो सकता है,
ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मेडिटेशन के टाइम पे आपके मतलब आप मेडिटेशन तो करते हो लेकिन उसके बाद में आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे, जो लोग स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी में है, मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए ये एनर्जी है। किसके लिए है मुझे पता नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, मैं एक रीडिंग कर रही हूँ जो कार्ड्स है उससे। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल है। मैंने माता लक्ष्मी के कार्ड से ही आपको बोला कि आपने जो भी वर्शिप की है अपने भगवान की, जिस भी रिलीजन से आप हो, आप मांग रहे हो भगवान को कि प्रे कर रहे हो कि मेरी इस सिचुएशन में सुधार लाइए, मुझे अबंडेंस दीजिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी दीजिए, ये मेरी जो सिचुएशन है उसमें से बाहर निकलने का मुझे बाहर निकालिए, मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को भी देखना है और मुझे अपनी खुद की फैमिली भी बढ़ानी है। ये आपको मतलब आपने भगवान को मांगा है, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल का यहाँ पे आना यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की ग्रोथ होना। यहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, आपने झेले हैं पेशेंस के साथ में, तो उसका रिवॉर्ड अभी यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहा है। क्योंकि मैं हर टाइम बोलती हूँ कि जब हम लोग हीलिंग करते हैं, एंजल हीलिंग करते हैं, तब जब फाइनेंशियल किसी के प्रॉब्लम्स होते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से बाहर लाने के लिए हम लोग आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे एंजल्स का आना आपकी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, क्योंकि चारों के चारों कार्ड्स तो एंजल के आ गए, उससे नीचे यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है, और यहाँ पे भी मैंने इसीलिए कार्ड लिया कॉर्नुकोपिया के बाद में आर्कएंजल माइकल भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप अपने चक्रास पे भी काम कर रहे हो, आप मुझे यहाँ पे हीलर लग रहे हो। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग मुझे ये पाइल में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ये जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है ना आज तक नेगेटिव, उसमें भी आपने बहुत अंतर मन से सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को पुकारा है, अपने यूनिवर्स को पुकारा है, अपने जहाँ पे भी आप विश्वास करते हो वो बिलीव सिस्टम को ही आपने पुकारा है, क्योंकि पुकारने के लिए आपको आपके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था, कोई था ही नहीं आपके इर्द गिर्द। आपके जो लोग आपके इर्द गिर्द है ना, पाइल नंबर 1, मुझे लगता है कि ये सब लोग मुझे यहाँ पे कार्मिक दिखाई दे रहे हैं आपके, सिर्फ़ और सिर्फ आपका मतलब फ़ायदा लेने के लिए। ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि आपके सिर्फ़ और सिर्फ आप उनके लिए करते जा रहे हो, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिला है। ये एनर्जी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल अभी आए हुए हैं सभी निगेटिविटी को दूर करने के लिए। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, सभी क्लटर, सभी निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से जा रही है और अबंडेंस आ रहा है घर में, आपके ज़िंदगी में, घर में यानी ज़िंदगी में, घर में भी और ज़िंदगी में भी। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आई है और यहाँ पे थिंकिंग मैन आया हुआ है। तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो, एक यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है, या फिर किसी काम के बारे में भी हो सकता है, किसी न्यू स्टार्ट के बारे में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वहाँ पे बैलेंस आ रहा है, आपको एक क्लैरिटी मिलने की चांसेस हैं। यहाँ पे भी एंजल ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस के नीचे ही थिंकिंग मैन आया हुआ है, और इन्होंने जो हेड पहनी है उसके ऊपर फेदर्स है। तो ये आपके ऊपर आपके पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये 1111 पोर्टल आपके लिए कॉर्नुकोपिया साबित होने वाला है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है। कॉर्नुकोपिया, आप कार्ड ही देखिए क्या कार्ड है, आप अगर देख पा रहे हो तो। यहाँ पे एक सूरज की रोशनी है, जहाँ पे ये ऑल टाइड अप था ना, जहाँ पे अंधेरा था, यहाँ पे भी एक रोशनी आ रही है। और ये रोशनी ये कार्ड में 11 नंबर पे, देखिए कार्ड का नंबर भी 11 है। 11 जो डेट है, 11 डेट के बाद में, 1111 पोर्टल के बाद में ये जो रोशनी है एक उभर के आ जाएगी, एक बूस्ट मिलेगा आपकी अबंडेंस को। ये कॉर्नुकोपिया आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कीजिए। पाइल नंबर 1 मैनिफेस्ट कीजिए, आप ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है। आप एक अबंडेंट एनर्जी में हो, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हो, आप सब कुछ अट्रैक्ट करने के एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लक्ष्मी माँ भी आई है, जो आपके ऊपर कृपा करने वाली है। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वो अल्लाह, वो गॉड, वो वाहेगुरु जो भी है, वो आपके ऊपर कृपा करने की एनर्जी में यहाँ पे बैठे हुए। सिर्फ और सिर्फ आपको एक 11 दिन का मैनिफेस्टेशन करना है। जिस भी मतलब जो भी तरह आप यूज़ कीजिए, जो भी टेक्निक यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पे 11 नंबर का आना क्या बताता है कि मैंने कार्ड आपके सामने शफल किए, कार्ड सामने आ गए,
11 नंबर का कार्ड आ गया ना, जो कार्ड है कॉर्नुकोपिया का, तो आपको ये रिलेट करना है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस 100% आ रहा है 11-11 पोर्टल के बाद में। तो यहाँ पे 52 नंबर यानी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 7, 5 + 2 = 7, 6 + 4 = 10 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी 3 है, 9 + 3 = 12 यानी कि 3। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे वापस 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 5 की एनर्जी है, तो थ्रोट चक्रा को शो करती है। तो यहाँ पे जो आर्कएंजल गैब्रियल आई इसको कंफर्म कर रहा है। 7 नंबर केतु का है, 7 की भी एनर्जी है। किसी को केतु महादशा हो सकता है जो अभी लास्ट में आई हुई है, मतलब ख़त्म होने को आई हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। केतु महादशा के बाद में मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, केतु के बाद में शुक्र की महादशा चालू होती है, और शुक्र जो है लग्जरियस लाइफ और एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस देता है। तो ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। देखते हैं क्या है जो मैंने नंबर्स बोले, आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए। और 11 नंबर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही आया है, तो यहाँ पे 11 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हाथ पे 11 पोर्टल पे हाथ पे भी 11 यानी कि :11 इस तरह का नंबर लिख दीजिए आपको वो, और चैंट कीजिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। चैरियट, देखिए चैरियट का नंबर भी 7 है। 7 केतु है, किसका महादशा चालू है या केतु का बैड इफ़ेक्ट आज तक था वो ख़त्म हो रहा है। देखिए मैंने क्या बोला, हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे, इसका नंबर है 5 का की एनर्जी भी है ना। ओह, इतनी सारी नहीं, ये कार्ड गिरा है, ये मैं लूँगी। यस 5 ओके। बॉटम एनर्जी में है किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, और यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड। लेकिन उसके बाद में क्या है, तो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटेकल्स। और ये कार्ड मैं लूँगी, लेती नहीं हूँ लेकिन लूँगी, 5वीं एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो कपल आया तो मुझे लेना पड़ेगा। आपकी थर्ड आई भी ओपन हो रही है, आपको इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं फाइल नंबर 1, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे भी मून का कार्ड आया हुआ है। आप समझ रहे हो, लोगों को समझ रहे हो, लोगों की फितरत को समझ रहे हो। देखते कि द चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्सपीरियंस, ओके, मैं सारे हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। ओके, थैंक यू। हार्मनी, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे, एंड टर्निंग इन, ओनली 1 कार्ड दीजिए प्लीज़। 5 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, 5 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, क्लैरिफाई। यहाँ पे वैसे प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटेकल्स, थैंक यू सो मच। माइजर, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, अबंडेंस, क्या बोला मैंने, पाइल नंबर 1 बॉटम एनर्जी में है हीलिंग,
गोइंग विद द फ्लो एंड ऑर्डिनरीनेस। यहाँ पे है पेशेंस, लेकिन ये एम्प्रेस का कार्ड है। और नीचे आ गया है चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि चैरियट का कार्ड है, तो यहाँ पे मूवमेंट आ रही है, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है। ये मैंने पहले ही बोला कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे एनर्जी से ही मैंने बोला था। यहाँ पे ग्रोथ किस चीज़ में आ रही है, तो आपके करियर में ग्रोथ आ रही है, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ आ रही है, और आपके लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है। यानी कि ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में ऐसा पर्टिकुलर कोई एक ये नहीं है कि वहाँ पे ग्रोथ आ रही है, वहाँ पे अबंडेंस आ रही है, नहीं, ओवरऑल आपकी लाइफ में ही ग्रोथ आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि आपने बहुत ही, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, तो आपने आज तक जो भी कुछ भुगता है, जिस भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को आपने फेस किया है, वो आपने अपना कर्मा समझ के उसको फेस किया है। आपने कभी भी अपने यूनिवर्स को या फिर अपने भगवान को या फिर अपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा, मतलब हम लोग ऐसा गुस्से में बोल देते हैं ना कि आपकी वजह से मेरे साथ ऐसा कभी भी आपने नहीं किया है। आपने अपने कर्मा को एक्सेप्ट किया है और उसके ऊपर आपने काम किया है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में अभी एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे एक हेरोफेंट का कार्ड आया है, सेकंड कार्ड, जो दर्शाता है कि आप अब इस वजह से जो ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए हैं, इसकी वजह से आप स्पिरिचुअल हो गए, आपने अपने कर्मा को एक्सेप्ट किया, आप डरे नहीं, आपने यूनिवर्स पे एक, यहाँ पे देखिए ना, ये जो लेडी है या फिर कोई भी मेल है फीमेल है कुछ पता नहीं, लेकिन ये आँख बंद करके अपने भगवान को ट्रस्ट करिए। इसने आँख बंद कर ली है और क्या कर रहा है कि इनर वॉइस, अपना जो इनर सेल्फ है, अपने जो अंतरात्मा है, उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है। हेरोफेंट का कार्ड एक स्पिरिचुअल पर्सन को, एक नॉलेजेबल इंसान को शो करता है, जिसका ट्रस्ट यूनिवर्स पे है, जो भी रूप स्वरूप में मानते हो, जिस भी रिलीजन से आप हो, लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि जिनके ऊपर यूनिवर्स और भगवान जो है उनकी कृपा है। आपके साथ में ये हुआ, ये क्यों हुआ? तो आप एक चोजन वन हो, आप एक स्टार सीड हो, ये सब कुछ कर्मा आपके साथ होना ही था। ये मैं क्लियर बोलती हूँ कि ये जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में होना था वो होना ही था। वो एक डेस्टाइंड इवेंट नहीं बोलूँगी, डेस्टाइंड ही थे जो भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस थे। क्यों? क्योंकि आपको ये एनर्जी में लाया जा रहा था। ये एनर्जी में टैप इन करो, आप ये एनर्जी में आप आओ, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आप एक ओल्ड सोल हो, आप एक वाइज सोल हो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप ना सिर्फ एक शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनके लिए सब कुछ करना, ये सब करने के लिए नहीं आए हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए आए हो, आप एक मेंटोर गुरु की तरह एक रहने के लिए आए हो। हाँ, ज़रूरी है आपको ऐसा नहीं है कि आपको आपकी फैमिली नहीं मिलेगी या फैमिली लाइफ नहीं मिलेगा। हर एक इंसान की इच्छा होती है, उसी तरह से आपकी भी इच्छा होगी, वो फुलफ़िल हो जाएगी। लेकिन उसमें भी आपके कार्मिक ही आपके साइड में इर्द गिर्द रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अवेकनिंग, यहाँ पे देखिए थर्ड आई आपका एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए गॉडेस ऑफ द मून आई हुई है। यहाँ पे आपकी अवेकनिंग चल रही है और इसी की वजह से आपको ये सभी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 कार्ड एक साथ बाहर आए हैं, पॉपअप हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? हार्मनी और टर्निंग इन। मैंने क्या बोला पाइल नंबर 1 कि आप अपने अंतरात्मा के साथ कनेक्ट हो गए। आपको अंतरात्मा के साथ कनेक्ट होने के लिए ऐसे चैलेंजेस को लाया गया, क्योंकि आप जो है एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। आप एक प्योर सोल हो, एक ओल्ड सोल हो, जो इस धरती पे अपना सोल पर्पस लेके आए हैं। हर एक इंसान आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्टार सीड, सोलमेट, ट्विन फ्लेम की बहुत वाइब्स आ रही है, जो इस धरती के लिए कुछ करने के लिए यहाँ पे आते हैं, भगवान के साथ में एक
प्रॉमिस करके, भगवान के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट करके, एक प्रॉमिस करके यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे धरती पे आने के बाद में हम लोग हमारा पास्ट भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और ये याद दिलाने के लिए भगवान ने आपके साथ में ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को आपको फेस करवाया। यहाँ पे आपके साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, आपके साथ में आपकी यहाँ पे माइज़र का ये है, मतलब लोगों ने आपके साथ में ना, जो लोग आपके लायक भी नहीं है, आपके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है, उन्होंने आपको ना नीचा दिखाया है। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। हालांकि इन आपकी जो एनर्जी है इनसे हाई है, आप एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल इंसान हो। और ये लोग जो है ना एरोगेंट और एक मतलब हम लोग उनका कंपेयर ही नहीं कर सकते, जो डिज़र्व नहीं करते हमारे रिस्पेक्ट, ऐसे लोग जो है इन्होंने आपको अपना आपका इंसल्ट किया हो सकता है, आपको भला बुरा कहा हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, लेकिन आपने अपनी नेकी से अपना इतने ऑब्स्टिकल्स आए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो गई, आपका मतलब फैमिली लाइफ में भी आपके मतलब प्रॉब्लम्स हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले रह गए, आपके फैमिली मेम्बर्स जिनके लिए आपने इतना कुछ किया वो भी आपको छोड़ के चले गए हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए एनर्जी है, या फिर उनके असली चेहरे, असली रंग आपके सामने आ गए। इससे आप बहुत दुखी हो गए हो। जिनकी एरोगेंसी, जिन्होंने आपके साथ में बहुत ही एरोगेंटली पेश आए, जो जिनके लिए आपने किया, बहुत कुछ किया, ये लोग आपके ऊपर उलट गए, आपके ऊपर उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, किसी ने आपको समझ नहीं लिया है। ये मुझे ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखिए, ये इन लोगों ने आपका सब कुछ लूट लिया है। यहाँ पे इस इंसान के हाथ में देखिए सब कुछ खजाना है, तो यहाँ पे ये और भाग रहा है ये इंसान, और ब्लैक एनर्जी है। तो इस इंसान ने ये जो भी ये किया है ना, लिया है, वो आसानी से नहीं लिया है, किसी का छीना झपटी करके ही इसने लिया हुआ है। ये आसानी से इसने कमाया हुआ नहीं है। ये आपसे हथिया लिया है, आपसे बैक स्टैबिंग करके लिया है, आपको चीट करके लिया है। ये मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए एनर्जी फील हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आ गई। फाइनेंशियली आप डाउन हो गए, फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ मतलब रुक गई, वहाँ पे आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ा। जहाँ पे आप एक जोर से मतलब तरक्की की ओर जा रहे थे, वहाँ पे आपकी तरक्की में एक रुकावट आ गई, वहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल आ गई, चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। आपके नेम फेम को आपको मुझे लगता है कि धब्बा लगने की नौबत आ गई, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन आपने जो है यहाँ पे रास्ता देखिए, एक वाइट है, पूरा वाइट रास्ता है। यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है, लेकिन नीचे जो है पूरा वाइट है। ये आपने नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा है। पाइल नंबर 1, ये इन लोगों की निगेटिविटी से आप हिले नहीं। आपने अपना जो इनर सेल्फ की आवाज़ सुनी है, आपने अपना नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोग आपको छोड़ के चले गए, लेकिन आपने अपने भगवान को, आपके ट्रस्ट को आपने छोड़ा नहीं। इसीलिए जो है आपकी अभी यहाँ पे एक इमोशनल फुलफिलमेंट हो रही है। आपकी ज़िंदगी में भगवान जो है एक इमोशनल फुलफिलमेंट ला रहा है। यहाँ पे आप जिस प्यार को तरस रहे थे, वो डिवाइन लव यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में ला रहा है। उसी के साथ में आपको अबंडेंस में मिल रही है, एक प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड यहाँ पे आया है, यहाँ पे अबंडेंस आया है। कॉर्नोकोपिया यानी ही अबंडेंस है। ये कार्ड इसी को शो करता है कि यहाँ पे आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन आपके साथ में जो कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री 100% यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है। यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। कार्मिक भी होंगे तो भी ये इंसान आपके डेस्टाइन्ड काउंटर पार्ट है, जो जिनका आपके साथ में कर्मा जुड़ा हुआ है, और आप इनके साथ में यूनियन में आओगे। यहाँ पे भी देखिए 2 लोग हैं, सिर्फ ड्रेस अलग अलग है, लेकिन पीछे से सब मतलब एक स्ट्रक्चर सेम है। और ये इंसान के पास में ये गाइडेंस के लिए आए हैं। 2 कीज़ है एक साथ में, मतलब एक साथ में है। तो यहाँ पे मुझे सोलमेट ट्विन फ्लेम की
एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई आपको, यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है और यहाँ पे कॉर्नुकोपिया। गॉडेस ऑफ द मून यानी कि मून, और यहाँ पे है कॉर्नुकोपिया यानी कि सन। सन एंड मून ये भी आपके एनर्जी में ही आया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी लगता है। यहाँ पे हीलिंग है, यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो है, यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस है और यहाँ पे पेशेंस है। पेशेंस आपकी ज़िंदगी में 2 बार आया है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपकी पेशेंस जो है उसने अभी जवाब दे दिया है, आपके पेशेंस की हाइट हो गई है और आप अपने आप को अभी एक ना मतलब आप ऐसे बोलते हैं ना कि आप अभी थक चुके हो, आपने गिव अप कर दिया है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप जैसा दिन आ रहा है ना उस तरह से जा रहे हो, मतलब आया दिन सूरज उग गया, मतलब सूरज डूब गया, ये जो करना है वो किया, चले गए घर पे, अपना काम किया, घर पे चले गए, इस तरह की एनर्जी मुझे, इसीलिए गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया हुआ है। आप अभी ना किसी के बारे में सोच रहे हो, ना किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ना किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आपने पूरी तरह से गिव अप कर दिया है कि जो होना है वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं, मेरा ऐसे ही ज़िंदगी चली बीतेगी। लेकिन यहाँ पे पाइल नंबर 1 में आपको बताना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी अभी बहुत ही हील हो रही है, आपका हीलिंग पीरियड चल रहा है और ये हीलिंग यहाँ पे कोई और नहीं, यहाँ पे यूनिवर्स ही कर रहा है। आपका हार्ट भी हील हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सिस भी हील हो रहा है, आपका थर्ड आई, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, सभी कुछ हील हो रहा है और आपके ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है। ट्रस्ट कीजिए, आप ट्रस्ट मत खोइए, क्योंकि मुझे पता है कि बोलना आसान है लेकिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये पोर्टल पे आप विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर आप विश्वास रखिए। और यहाँ पे जो है मुझे लगता है किसी के लिए आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप मैरिड है और आपके अबॉर्शंस हुए हैं, आप अभी तक कंसीव नहीं कर पाए, बहुत साल गुजर गए और आपने अभी गिव अप कर दिया है और आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको कभी संतान होगी ही नहीं। लेकिन वहाँ पे 11-11 पोर्टल के बाद में एक मिरेकल होने वाला है, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड मिरेकल हो जाएगा। आप आज तक ट्रीटमेंट भी ले रहे थे लेकिन ट्रीटमेंट को भी कुछ असर नहीं हुआ है, तो वहाँ पे ये असर ज़रूर होगा, आपकी डेस्टिनी ही चेंज हो रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे डेविल है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मैंने पहले ही बोला किंग ऑफ कप्स के कार्ड से कि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आए, तो मैं यही रख रही हूँ कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक ना लव जो कमी थी, जिस प्यार की कमी थी, या फिर आपके ज़िंदगी में आपका पार्टनर था लेकिन उसके साथ में आपको कभी प्यार का एहसास नहीं, कहीं ना कहीं पे कमी खली, जो डिवाइन लव आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पैशनेट कनेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिला। तो वहाँ पे और अभी जो है आपकी ज़िंदगी में सेपरेशन पीरियड हो सकता है या फिर डिवोर्स हो सकता है, या फिर आपका कोई अफेयर टूटा है, ऐसा जिसके साथ में आप प्यार करते थे वो अफेयर टूटा, ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। क्योंकि यहाँ पे ना एनर्जी के कार्ड में मैंने लिया नहीं था, इतने कार्ड में नहीं एनर्जी लेना चाहती थी, लेकिन ये कार्ड से मुझे लेनी पड़ी है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे देखिए द थिंकिंग वुमन का कार्ड है, यहाँ पे थिंकिंग मैन है और यहाँ पे थिंकिंग वुमन है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप किसी के बारे में बहुत आपने सोचा है, आपके फैमिली के बारे में सोचा, आपने अपने मतलब जो भी आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके नीचे अब दब गए, आपको दबाया गया, क्योंकि यहाँ पे कर्मा था। मैंने पहले बोला कार्मिक लोग आपके इर्द गिर्द थे, उन्होंने आपको ना सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया समझा, एक आपके मतलब आपके जो है ना माइज़र के कार्ड से भी मुझे यही आया, यहाँ पे माइज़र है कि आपका छीना गया, सब कुछ छीना गया, आपसे जितना ले सकते थे, आपका जितना फ़ायदा उठा सकते थे उतना उठाया है लोगों ने। और यहाँ पे जो है आप ग्रो कर रहे थे, आपकी ग्रोथ हो रही थी, वहाँ पे रुकावट हो गई है। यहाँ पे इतना आपको सताया गया है, इतना आपसे नोचा गया है, क्लियर कट ये वर्ड आ रहा है कि नोचा गया है आपसे, मतलब छीना नहीं, नोचा, नोच के लिया है लोगों ने, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। लेकिन आपको अभी जो है यहाँ पे आपको, क्योंकि आप ना अबंडेंट हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप एक ना
कैसा होता है ना कि पाइल नंबर 1, कोई कोई लोग जो है ना एक भगवान का ब्लेसिंग्स लेके ही जन्म लेते हैं, वैसे ब्लेस्ड चाइल्ड आपको, क्योंकि आप चोज़न बनो। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। तो आप अगर भगवान के चाइल्ड, हम लोग सब रहते हैं, लेकिन जो लोग नेकी के रास्ते पे चलते हैं, जो लोग कार्मिक लोगों को इर्द गिर्द रहने के बावजूद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, उनको दुखाते नहीं हैं, उनको जितना हो सके उनकी हेल्प करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में कभी भी यूनिवर्स बोलो, कभी भी भगवान बोलो, कोई भी बुरा नहीं करता है। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, रियल डेस्टाइन पार्टनर है, वो आपके ज़िंदगी में एंटर करे, जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, जिनका मतलब रिलेशन आपके साथ में अभी तक नहीं हुआ है। आपको शायद मन ही मन में पता है कि ये इंसान के साथ में आपको कोई पुल या खिंचाव महसूस हो सकता है, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। उनके साथ में आपकी डेस्टिनी बंधी हुई है, डेस्टिनी आपकी वहाँ पे है। अगर आप चाहते हो नहीं चाहते हो, आपकी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरी ये रीडिंग जो है वो टीनेजर से लेके 50 अबव तक लोग देख रहे हैं। 50 अबव अगर लोग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो नहीं हो कि ये नहीं, मुझे यहाँ पे शादी नहीं करनी है या फिर नहीं चाहिए मुझे डेस्टिनी पार्टनर, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन आप चाहो या ना चाहो, आपका डेस्टिनी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, क्योंकि ये डेस्टिनी है। आप डेस्टिनी कैसे चेंज कर पाओगे? यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, क्या बोला था मैंने कि आपकी ज़िंदगी ही बदल रही है। आप एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ये यूनिवर्स ने काट दिया है। न्यू मून एक्लिप्स, और यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। क्या बोलूँ अभी मैं, कार्ड यूनिवर्स ने ही दिए हैं। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, और यहाँ पे स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। तो यहाँ पे आपको ओल्ड स्किन, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड थिंकिंग, एक जो लिमिटेड बिलीव सिस्टम हमारी होती है, उसको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, और एक नई चीज़ को, एक नई लाइफ को, एक नई लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए बोला जा रहा है। उसी के बीच में ना वो मतलब क्या बोलते हैं ना, वो कुएं में ही कूदना नहीं है, हमको कुएं में ही नहीं रहना, समुंदर में जाना है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। यहाँ पे स्प्रिंग का कार्ड है, सी योर सीड्स ग्रो। तो आपने कौन से सीड्स लगाए हैं आपको पता है? आपको ये पता ही नहीं है कि आपने कौन से सीड्स लगाए हैं। आपने एक नेकी के सीड्स लगाए हैं, आपने सीड्स लगाए हैं एक प्यार के सीड्स लगाए हैं, आपने एक स्पिरिचुअलिटी के सीड्स लगाए हैं, और यहाँ पे एक यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है ना, उसका भी सीड्स आपने लगाए हैं। और उस सीड्स का यहाँ पे एक जो है ना पौधा तैयार हुआ है, उसको फूल आ गए हैं। तो अभी ये सीड्स अगर तैयार हो गए हैं, ग्रो किए हैं, तो आपको तो उसका फ़ायदा तो मिलने ही वाला है, आप चाहो या ना चाहो। तो यहाँ पे जो है ये गाइडेंस आपके लिए आया है। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल क्या गाइडेंस है? Stick to cards, only 2 cards. दो कार्ड लेंगे एंजल्स प्लीज। वेट और टेक एक्शन। तो आपका वेट ख़त्म हुआ है, आपका वेट ख़त्म हुआ है। आपको वेट करने के लिए नहीं कहा गया है, आपका वेट ख़त्म हुआ है, क्योंकि टेक एक्शन का कार्ड आया है। इमीडिएटली टेक एक्शन का कार्ड आया है, यानी कि आपका वेट ख़त्म हुआ है और एक्शन लेने का टाइम आ गया है। टेक एक्शन इमीडिएट कार्ड आया है, तो यही गाइड कर रहा है कि टेक एक्शन। बॉटम एनर्जी में है बिग हैप्पी चेंजेस। तो मैंने पहले ही बोला अबंडेंस आ रहा है, एक बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एक नेकदिल इंसान, एक जो डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंटर कर रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 1 मैनिफेस्टेशन कीजिए, प्लीज़ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कीजिए।
तो पॉइंट नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी तंत्र का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो तंत्र के कार्ड में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि शिव और शक्ति। तो यहाँ पे एक डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट का यूनियन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी फिक्स होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके मुझे लगता है कि एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर आप सेकंड मैरिज के लिए भी देखते हो, लेकिन आपको एक नेक दिल इंसान चाहिए जो और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आपके ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही आए, जो डेस्टाइन काउंटर पार्ट है वो आए, फिर वो चाहे कार्मिक हो चाहे आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। आप कौन से कनेक्शन में आपको पता है नहीं पता है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यहाँ से फील हो रहा है कि आप अपने जीवन में एक डेस्टाइन काउंटर पार्ट की मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो और भगवान को मांग रहे हो कि भगवान से मांग रहे हो कि मुझे मेरा डेस्टाइन काउंटर पार्ट मिले। और यहाँ पे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, ऐसी वैसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर शादी ही चाहिए, शादी ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप शिव जी के भक्त हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है दूसरे रिलीजन से अगर आप हो तो वहाँ पे आप किसी आपके घर के ना बड़े कोई मैरिड कपल है, उनको आप बहुत मतलब मानते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। फिर आपकी माँ पिताजी रहे या फिर आपके कोई बड़े भाई बड़ी बहन, मतलब बड़े भाई उनकी वाइफ, और या फिर बड़ी बहन उनके हस्बैंड, ऐसा कोई हो सकता है, चाचा चाची, उनको बहुत मानते हो, नाना नानी दादा दादी कपल है, उनको आप बहुत आप उनसे बहुत इम्प्रेस हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे कार्ड्स क्या आ गए, मैंने बोला ना कैरिंग कनेक्शन आप चाहते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाइल नंबर 1 वाले भी आ गए हैं, ये दोनों कार्ड पाइल नंबर 1 में भी थे। एक्शन, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन, और यहाँ पे है मैजिशियन। मैंने पहले ही बोला कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बैलेंस। ओह देखिए यहाँ पे 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल है, और यहाँ पे भी वापस यिन एंड यांग में लेती हूँ ये कार्ड, क्योंकि यिन एंड यांग आया हुआ है, नहीं लेना चाहती थी लेकिन ले रही हूँ, डिस्क्राइब कर दूँगी मैं। देखिए पाइल नंबर 2 आपके लिए मैंने पहले ही बोला कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट करें। यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया हुआ है, और आप जो है अपने 100% अपने डेस्टाइन काउंटर पार्ट को या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट करें, जो आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर कार्मिक, लेकिन जो भी आपके नसीब में लिखा है आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए ये पता है आपको कि कौन सा आपका पार्टनर आपके ज़िंदगी में है, आप उसको जानते हो, और जो लोग नहीं जानते हैं ना, तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी जल्द, बहुत जल्द। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, यिन एंड यांग यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 2 घोड़े हैं, एक काला है और एक वाइट है, ब्लैक एंड वाइट हॉर्स है, दोनों भी अलग है एक दूसरे से। तो ये ऐसी जोड़ी आपकी हो सकती है, आप दोनों में डिफरेंस हो सकता है, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, कम्युनिटी कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। आपका दिखने में, जज नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ समझा रही हूँ, आपका दिखने में डिफरेंस हो सकता है, काला हो सकता है इंसान, कोई गोरा हो सकता है, एक टॉल है तो एक की हाइट कम है, ऐसे इंसान कोई ना कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, क्योंकि एक्शन का कार्ड है। यहाँ पे जो है कॉर्नोकोपिया है, और उसके नीचे ही मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ऑल टाइड अप है, और उसके नीचे मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। यहाँ पे कॉइन है, यहाँ पे कॉइन है, यहाँ पे हार्ट है, और यहाँ पे ऑल टाइड अप है। तो ये 4 कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है, अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, या फिर आपकी आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो, तो आपकी ना पहली मतलब एक अफेयर तो टूटा हुआ हो सकता है, या फिर आपका शादी टूटा है, या फिर क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड आया हुआ है, आपकी एक शादी टूटी है, या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपका जो भी पहला जो पार्टनर है अभी
इस दुनिया में भी नहीं हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन, सॉरी टू से, लेकिन हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपने फर्स्ट रिलेशनशिप में फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स को झेला है, आपने बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस को झेला है। कभी आपको ना अपने मन मुताबिक खर्चा करने को पैसे ही अवेलेबल नहीं थे, आप जैसा लाइफ चाहते थे वैसा आपको लाइफ मिला ही नहीं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आपका जो फर्स्ट रिलेशनशिप था उसके साथ में आपकी फैमिली तो बनी, लेकिन आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। आप मैनिफेस्टेशन करते रहे कि मेरी ज़िंदगी सुधर जाए, मेरे हस्बैंड को सक्सेस मिले, मेरी ज़िंदगी सुधर जाए, लेकिन आपका वहाँ पे ना मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हुआ है। ये मुझे यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है। इसके लिए ना आप थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन में हो कि आपकी ज़िंदगी में बाहर आएगी, आपकी ज़िंदगी में वापस कोई काउंटर पार्ट आएगा, आपकी ज़िंदगी में कोई एक नया लव आएगा जो फाइनेंशियली अबंडेंट हो, फाइनेंशियली प्रोफेशन मतलब स्पिरिचुअली अबंडेंट हो, ऐसा कोई इंसान आएगा, ऐसा आप मतलब आप कंफ्यूज हो, डाउटफुल हो, आपकी एनर्जी ये लग रही है। लेकिन पाइल नंबर 2 आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का भी कार्ड आया हुआ है और मैन होल्डिंग अ कॉइन का भी कार्ड आया है। ये 2 लोग हो सकते हैं या फिर एक ही इंसान हो सकता है जिनमें 2 क्वालिटीज़ है। ये मुझे लग रहा है कि ये एक ही इंसान है जिसमें आपके लिए बहुत सारा प्यार भी रहेगा और बहुत ये इंसान एक वेल टू डू फैमिली से रहेगा, एक अबंडेंट फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान रहेगा। ये आने के मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो आपको एक सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, एंटर करने वाला है। आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। यहाँ पे एक बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड में बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे भी एक्शन के कार्ड में बैलेंस है। तो और यिन एंड यांग मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन मस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनाइन, तो ये भी बैलेंस का कार्ड है। ये भी शो करता है कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है। यहाँ पे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आया हुआ है। तो आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे इसलिए आई है कि आपको डाउनलोड्स भेजे जा रहे हैं, आपको एक मतलब एक साइंस दिए जा रहे हैं कि आपका काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। जिनको साइंस अभी नहीं मिल रहे तो 11/11 पोर्टल के बाद में आपको साइंस मिलना चालू होगा, आपको वो समझना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, आप क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर आ रहा है तो आप हीलर भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल भी है और यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर भी है। तो ये मुझे 2 कार्ड से समझ में आ रहा है कि आप जो यहाँ पे पाइल में है वो स्पिरिचुअली, और यहाँ पे ये है तंत्र का कार्ड है। यहाँ पे मुझे एक हाई वाइब्रेशंस फील हो रही है, जहाँ पे एक ऐसे ही हीलर नहीं है, मतलब एक रेकी हीलर या फिर लामा फेरा जाने ऐसे ही हीलर नहीं है, वो तो है ही, लेकिन आप तंत्र जानते हो। तंत्र यानी कि क्या, 10 महाविद्या या फिर कामाख्या साधना, योगमाया साधना, मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आप करते हो, वो भी हीलिंग का एक प्रोसेस है, वो भी आप जानते हो, वो करते हो, वहाँ से भी उस हिसाब से भी आप लोगों को हील करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करते हो, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्र है, आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ में, आप अपने क्लाइंट्स के स्पिरिट गाइड्स के साथ में, सामने वाला जो भी है, आपके क्लाइंट हो सकते हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके साथ में कनेक्ट आप कर सकते हो। किसी भी इंसान के जो स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स है उनके साथ में ये पावर, ये कैपेसिटी आप में है। ये जिनको आकाशिक रिकॉर्ड नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता रही हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड से यानी दिव्य दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि महाभारत के वक्त, अगर आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि भीष्माचार्य को जब तीर लगे हुए थे, एरोज़ लगे हुए थे, वो उसके ऊपर लेटे थे, तभी कृष्ण भगवान को उन्होंने पूछा कि मेरे मतलब नसीब में ऐसी मौत क्यों। तो कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि आप पीछे जाके देखिए आपने क्या कर्मा किया है पिछले जन्म में। तो उन्होंने 100 जन्म पीछे जाके देखा, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने क्या गलत किया है। वो क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे, एक स्पिरिचुअल इंसान थे, लेकिन
उनको कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने कृष्ण भगवान को पूछा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, 100 जन्म मैंने पीछे जाके देखा। तभी कृष्ण भगवान ने बोला कि 101वें जन्म में जाके देखिए कि क्या आपने पाप किया है। तब 101वें जन्म में उनको दिखाई दिया कि 101वें जन्म में भी वो योद्धा थे और उन्होंने जाते जाते एक जो कुछ कोई इंसेक्ट है, लिजार्ड हो सकता है, कोई भी है, वो बीच में आ रहा था, वो मर न जाए इसके लिए उसको उठाया, बाण से, तीर से ही उठाया, एरो से, और उसको झाड़ी में फेंक दिया। बाजू में जंगल था, वो झाड़ी में फेंक दिया। वो बेचारा जाके, इनको भी पता नहीं, उसको भी ये नहीं, लेकिन वो जाके गिरा कांटों पे, कांटे के ऊपर जाके गिरा। वहाँ पे वो उसको खून में लथपथ, वहाँ पे उसकी मौत हो गई। तो वो पाप जो है 101वें जन्म में इनको जाको भुगतना पड़ा है। वो देखने की जो कैपेसिटी है, जो देखने की पावर है, सब में नहीं रहती है। तो वो देखने, हम लोग इतने बड़े नहीं हैं, मैं भी आकस्मिक रिकॉर्ड रीडिंग करती हूँ, इतने बड़े, इतने पावरफुल तो है नहीं, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं बता रही हूँ। तो वो है आकस्मिक रिकॉर्ड रीडिंग। ये सभी लोग नहीं करते, बहुत गिने चुने लोग हैं वही करते हैं। तो ये है कि आपका पास लाइफ क्या है, क्या देखना है, क्यों आपको इतना प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ें यहाँ पे, ये कैपेसिटी आप में है, ये आप कुछ करते होंगे। ये मुझे यहाँ पे सभी के लिए नहीं है, किसी किसी लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे 22 नंबर है, यहाँ पे 23 नंबर है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर्स दिखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 41 यानी कि 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 22 नंबर है, ये भी यिन एंड यांग का नंबर है, काउंटर पार्ट का नंबर है। 2222 222 भी आपको दिखता रहेगा। यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 मैंने पहले ही बोला, 4 4 4 4 4 नंबर आपको दिखेगा। 5 नंबर भी बोल दिया है, यहाँ पे वापस 4 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 8 है। 8 8 8 8 8 8 22 22 222 5 5 5 5 5 5 ये नंबर्स आपको दिखेंगे, यानी कि एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे। तो थैंक यू एंजल्स बोलना है, उनका क्या बताना चाहते हैं वो जाके गूगल पे सर्च करना है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि एक ही नंबर के बहुत सारे मीनिंग रहते हैं। अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कि क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। और यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा था, क्या आ रहा था, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं आप, कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे 4 नंबर है। 4 नंबर एक स्टेबिलिटी का नंबर है, ग्राउंडिंग का नंबर है। 4 नंबर एक राहु का नंबर है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। यहाँ पे 4 में आपको पैसा मिल रहा है, ये 4 में आपको आपकी फैमिली मिल रही है। तो ये एनर्जी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे ना लोग जस्टिस की वेट कर रहे हैं, या फिर जस्टिस के फील्ड से आप हो सकते हो, एडवोकेट, जज वगैरह हो सकते हो। यहाँ पे आया है 5 कार्ड आ गए आपके लिए। हैंडमैन, बाद में आया 7 ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में आया है 9 ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में आया है एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम एनर्जी में है 2 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, ये चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे आया है लवर्स सन, मैं इसे बता रही हूँ, सन भी आया है, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड आया है। तो डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री मैंने जैसे पहले बोला हो रही है। 3 ही कार्ड्स ले रही हूँ मैं। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स प्लीज़। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स, पॉसिबिलिटीज़, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है। क्रिएटिविटी, 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
न्यू विजन। नाइन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। माइंड, क्यों माइंड आ गया है यहाँ पे? नाइन ऑफ वॉन्ड एंड माइंड क्यों आ रहा है? प्लीज़ क्लैरिफाई अगेन, प्लीज़ क्लियर क्लैरिफिकेशन दीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्स तो क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्स, ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पे है एडवेंचर, यहाँ पे है कंप्लीशन और यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। तो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 मैंने जैसे बोला था, पहले मैं हैंग्ड मैन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपके रीडिंग में 4 नंबर के बारे में बोला था कि आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। आपकी ना अभी तक सिचुएशन इस तरह से हैंग थी, आपको ना कहीं पे भी मतलब एक ठोस कुछ मिल नहीं रहा था। एक बोलते ना कि एक फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है या फिर आपका एक फाइनल आउटकम होता है, जितना भी आप मेहनत करो आपको कुछ नहीं मिल रहा था। आप बीच में ही लटक रहे थे, मतलब टंगाने की एनर्जी, बीच में ही लटकना, ये ना इधर ना उधर, ऐसे ही बीच में बहुत मेहनत करे जा रहे थे लेकिन आपको कुछ भी नहीं वहाँ पे मिल रहा था। ये एनर्जी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे ना आपने, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है। एक जहाँ आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी ना, वहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको ये जो प्रॉब्लम्स में डाला गया, हर एक पॉसिबिलिटी को आपने टटोला, हर एक रास्ते को आपने देखा। आपने यहाँ पे एक ईगल है, ईगल की जो आइज़ रहती है ना बहुत शार्प रहती है, आपको पता है। और ईगल जो है अपने लक्ष्य को एक हासिल करने की ताकत रखता है। यहाँ पे एक सन है, वहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपने इतनी मेहनत की है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, अपने एक एम को पाने के लिए, और अभी जो है आप एक बहुत नॉलेजेबल और एक वाइज इंसान बन चुके हो हर एक चीज़ में। वो फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में, करियर में हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इंडिपेंडेंट इंसान हो। आपके मामले में या आपके ज़िंदगी में कोई दूसरा दखल दे, आपके काम में कोई दूसरा दखल दे, ये आपको पसंद नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली काम करना ज़्यादा पसंद करते हो। आप किसी के भी अंडर काम करना पसंद नहीं है आपको। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। और आप कैपेबल भी हो और इसकी अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। आपको आपकी वैल्यू पता चल गई है, आप कितने वैल्यूएबल हो ये आपको पता चल रहा है। आप सेल्फ लव करना सीख गए हो, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है। आज तक आपने अपनी वैल्यू नहीं समझी थी। आप अपने आप को ना, यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आप अपने आप की कदर नहीं कर रहे थे। आपको ही वो पता नहीं था कि आपकी वैल्यू क्या है। तो ये जो चीज़ें आपके साथ में हुई है आज तक, तो वो आपको आपकी वैल्यू समझाने के लिए हुआ है। और अभी जो है आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो और अपनी सेल्फ लव करना आपने स्टार्ट किया है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर का कार्ड है, लेकिन 111 रोमन में 11 है, वो जो 1111 111 जैसा दिखता है। तो ये कंफर्मेशन है कि 1111 पोर्टल के बाद में आप अपना सेल्फ लव ज़्यादा करोगे और उसका जो है रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए आप मुझे लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका फल तो आपको मिला नहीं। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने ना फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप योगा वगैरह कर तो रहे हो, लेकिन आप वो आपको
आप चाहते हो करना, ये मुझे लग रहा है कि कर नहीं रहे, चाहते हो करना, आप मेहनत करना चाहते हो, आप वर्कआउट करना चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पे 11-11 पोर्टल के बाद में आप वर्कआउट करना चालू करोगे, आप अपना वेट लॉस करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है। यहाँ पे आपके ना पूरी जो स्ट्रक्चर है आपका, या फिर हमें बोलूँ कि आपकी जो ग्लो है वो भी आपके मतलब बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। यस, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है। जो आपको ना ऐसा लग रहा था कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, मैं इम्प्रेसिव नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है, तो वहाँ पे ना आपकी मतलब एक टोटली पर्सनैलिटी मतलब चेंज हो रही है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये किस तरह से हुआ, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स चाहता है। आप डाउट ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे डाउट की एनर्जी है, आप ये चीज़ों में ना डाउट ले रहे हैं कि यूनिवर्स मिरेकल्स भी करते हैं। आपके दिमाग में मतलब आपका दिल एक सोच रहा है, दिमाग एक सोच रहा है, आप दिल और दिमाग में कंफ्यूज्ड हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो, आप मतलब इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आपको यहाँ पे हारमोनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको इंट्यूशनली पता भी है क्योंकि यहाँ पे 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल आया है, आपको इंट्यूशनली पता भी है कि ये आप अट्रैक्ट तो कर पाओगे, लेकिन आपको एकदम से निगेटिव भी हो जाते हो, कर पाऊँगा या नहीं, होगा या नहीं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, यहाँ पे ब्लैक हॉर्स एंड वाइट हॉर्स है, तो डुअल एनर्जी, डुअल पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यिन एंड यांग होगा तो भी डुअल पर्सनैलिटी रहता है ना, कि यिन भी है यांग भी है, यानी कि निगेटिव नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन एक फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी में कभी कभी स्पिरिचुअलिटी में डाउट लेना, ये चीज़ें भी होती है। मस्कुलाइन नहीं, मस्कुलाइन पहली बात तो है, मस्कुलाइन ट्रस्ट करने में टाइम लेते हैं, और ट्रस्ट एक बार किया तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट रहता है। यहाँ पे हारमनी है, यहाँ पे 2 डॉल्फिन है, और यहाँ पे जो है आपका थर्ड आई एक्टिवेशन है, आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। यिन एंड यांग आपकी ज़िंदगी में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है, आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, आपको इंट्यूशंस दिए जा रहे हैं, आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ ले जाया जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। यहाँ पे जो हैंगमैन का कार्ड है उससे भी पता चल रहा है, ये कार्ड से भी पता चल रहा है, और आपकी स्प्रेड में जो आए हैं कार्ड्स उससे भी पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बोला कि आप एक हायर लेवल के हीलर हो, इसीलिए मैंने बोला कि आप आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह करते हो, या फिर एक कार्ड से मैंने बोला कि तंत्र आप जानते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, अवेकनिंग भी हो रही है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो आप अपने आप को जो ऑर्डिनरी फील कर रहे थे ना, तो ये इंसान आपको आपकी वैल्यू समझाएगा। यहाँ पे जो क्रिएटिविटी का कार्ड है, सेल्फ लव करना, ये इंसान भी आपको सिखाएगा। सिर्फ आप ही नहीं, आप ही अपने आप नहीं सीखोगे, ये इंसान भी आपकी ज़िंदगी में, शायद आपकी ज़िंदगी में अभी इसने एंट्री की भी हो सकती है, लेकिन ये इंसान जो है आपके जो डाउट है ना अपने आप पे, कर सकता हूँ या नहीं, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी नहीं, ये जो निगेटिव बिलीव है ना, ये इंसान आपके दिमाग से, दिल से निकालेगा। ये इंसान आपको ना सेल्फ लव करना सिखाएगा। ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, कंप्लीशन है और एडवेंचर है। तो यहाँ पे आप आज तक अकेले थे, आप अपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सोर्स है वो अकेली है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में नहीं था, आपका एक डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं था, जो भी थे वो कार्मिक थे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी जो है आप अंधेरे में निकल पड़े हो, आप अंधेरे से उजाले की ओर निकल पड़े हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढने के लिए, या फिर आपको यूनिवर्स ले जाया जा रहा है, यूनिवर्स ले जा रहा है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ, जो आपकी ज़िंदगी में जो अधूरापन है उसको कंप्लीट करेगा। जो अधूरापन आप फील कर रहे हो, आप 100% अधूरापन, भले ही आप अपने मैरिड हो अनमैरिड हो मुझे पता नहीं, लेकिन आप अपने आप
आपके ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, कुछ भी हो, आपके पास पैसा भी बहुत हो लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको किसी चीज़ की कमी खलती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जानते हो कि आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान की या किसी चीज़ की कमी है, आपको पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है, इंसान है या पैसा है या क्या है, लग्जरी है, कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि कुछ ना कुछ कमी है, मेरा लाइफ कंप्लीट नहीं है, मुझे खालीपन लग रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। और ये कंप्लीशन आपका हो रहा है, कब होगा? ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चालू है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंजल विंग्स है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ना महादेव की एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो यहाँ पे है यही है, मुझे शिव जी की एनर्जी फील हो रही है। यस, आपके यहाँ पे ना ट्विन फ्लेम है, कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है ज़रूर। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट होने को आया है, लास्ट आपका रह गया है, वो होने के बाद में ये 11-11 पोर्टल ना आपको कंप्लीशन देगा। 11-11 पोर्टल आपको एक न्यू स्टार्ट देगा। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे भी 11 है, 2 वॉन्ड है, 1-1, यहाँ पे 11-11 है, तो यहाँ पे ये इसको हम लोग 11-11 से ये करते हैं। तो यहाँ पे 100% 1 डब, यहाँ पे 1 वॉन्ड है, यहाँ पे 2 वॉन्ड है, यहाँ पे 3 4 5 6, 11-11 मुझे दिखाई दे रहा है सभी जगह पे। तो ये 11-11 पोर्टल के बाद में ये फील भी आ रहा है आपके ज़िंदगी में, ये आप और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आपके, मैंने पहले ही बोला कि कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों डिफरेंट हो, आपके अपब्रिंगिंग भी डिफरेंट हो सकती है। ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा, ये आपको मिलने के लिए आएंगे, मतलब एक ट्रैवल करके आएंगे। ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे कार्ड नहीं है, फिर भी फील हो रही है कि ट्रैवल करके ये इंसान आपको मिलने के लिए आएंगे ज़रूर। यहाँ पे एक इमोशनल फुलफिलमेंट है, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट है, इमोशनल न्यू स्टार्ट आपकी हो रही है 11-11 पोर्टल के बाद में। और ये यहाँ पे देखिए, ये एंजल का हाथ है, ये भगवान का हाथ है, ये अल्लाह का हाथ है, गॉड का, जो भी आप जिसको भी मानते हो। और यहाँ पे एक डिवाइन डव है, यहाँ पे एक कबूतर है, डिवाइन डव जिसको बोला जाता है, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं। क्यों मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है इसको ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, 7th चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा, यानी कि आपको क्राउन चक्रा पे डाउनलोड्स आ रहे हैं। ये डाउनलोड्स हैं, ये डव जो है ना वो दिखा रहा है कि आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको एंजल मैसेजेस मिल रहे हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिफेस्टेशन करना है, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 के जैसे ही आपकी एनर्जी है। प्लीज़ मैनिफेस्टेशन कीजिए, आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। ये जो रोज़ रोज़ का टेंशन, रोज़ रोज़ की खिटपिट, रोज़ रोज़ का कार्मिक के साथ डील करना, ये छूट जाएगा आपका। प्लीज़, मैं इतना जी जान तोड़ के आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे देखिए आपने अभी 11-11 पोर्टल के बाद में ये जो छिपकली है, लिजार्ड है, इसको ना अनदेखा किया है आपने, इनसे मुंह मोड़ लिया है। यूनिवर्स ने आपको ये सबक दिया है कि इनसे कार्मिक से दूर रहिए। या आपने अभी अपनी वैल्यू को समझा है, अपने लोगों को परखा है, कार्मिक कौन है, सोलमेट कौन है, आपको समझ आ गया है, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, आपको समझ आ गया है, और आपने इन लोगों से मुंह मोड़ लिया है। और अब आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दे रहे हैं। लक्ष्य कौन सा है? हाथ में वॉन्ड है ना, ये आपका लक्ष्य है, इसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, आप इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। फिर वो आपका करियर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, या फिर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी है आपका लक्ष्य, आप मतलब उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो और लक्ष्य को हासिल भी कर रहे हो। यहाँ पे जो इंसान है वो एक थ्रोन पे बैठा है, एक सिंहासन पे बैठा है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा है। तो ये पोजीशन आपको किसने दी है, या ये यूनिवर्स दे रहा है आपको। ये 11-11 पोर्टल की ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आप जब अपने लक्ष्य पे कंसंट्रेट करेंगे, लक्ष्य पे ध्यान देंगे, तो ये पोजीशन आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे नथिंग इज़ सेट इन द स्टोन, यहाँ पे है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जो कार्मिक लोग थे जिनको आप
इग्नोर कर रहे हो या मुंह मोड़ रहे हो, तो इसीलिए गाइडेंस है। नथिंग इज सेट इन द स्टोन। यहाँ पे आपको अगर ये आपका शादी भी इनसे नहीं हुआ है, आपका अफेयर चल रहा है, या फिर आपकी शादी सिर्फ फिक्स हो गई है, तो आपको अगर पता चल रहा है कि ये इंसान ठीक नहीं है, तो आप नथिंग इज सेट इन द स्टोन। अभी तक कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ पत्थर की लकीर नहीं है कोई भी। अगर आप अपना चेंज करना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, आप चेंज कर सकते हो और अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू मून इन लिब्रा, बैलेंस है। देखिए आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। अब मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है, जो भी है यही है। यहाँ पे शी वुल्फ अनलैश द वाइल्ड विद इन, और यहाँ पे वाइज वन ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। यहाँ पे दोनों भी कार्ड्स है स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाते हैं, एक स्पिरिचुअल विजडम को दिखाते हैं। शी वुल्फ अनलैश द वाइल्ड विद इन, यानी कि वाइल्डनेस, स्पिरिचुअलिटी का वाइल्डनेस। मैंने क्या बोला आपको कि आपके ये पाइल में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हीलर नहीं है, हीलर से भी एक स्टेप ऊपर है, ओल्ड सोल है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वाइजनेस, विजडम, इंट्यूशन। ये देखिए यहाँ पे चांद है, मून है, यहाँ पे आउल है, और ये ओल्ड सोल है, वाइज वुमन है। यहाँ पे भी यही है, यानी शी वुल्फ यानी क्या है, वाइल्ड विद इन मतलब क्या है, वाइल्डनेस क्या होता है स्पिरिचुअलिटी में, एक कदम आगे का। सिर्फ रेकी सीखना मतलब ऐसा नहीं है मैं भी किसी की हूँ रेकी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन देखिए मैं समझा रही हूँ। रेकी, लामा फेरा, ये सब कुछ एक इनिशियल स्टेज पे जो लोग सीखते हैं, रेकी हीलर होते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर होते हैं, बहुत सारे हीलिंग के ये होते हैं, लेकिन उससे भी और 2 कदम आगे जाना, तंत्र सीखना ज़रूरी नहीं है, तंत्र सीखो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर भी यहाँ पे है। कोई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। तो ये जो है ना एक स्टेप आगे का है आपका ना, यूनिवर्स के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। यहाँ पे ना क्राउन चक्र का कार्ड मुझे बार बार यहाँ पे ये दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये और ये मुझे सेम वाइब्स दे रहा है। आप बहुत इंट्यूटिव, बहुत आपके डाउनलोड्स मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे उसके ऊपर वर्क कीजिए, काम कीजिए। पाइल नंबर 2 देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। यहाँ पे आप बहुत ही इर्द गिर्द आपके ना बहुत एंजल्स हैं। यहाँ पे भी देखिए आपके एंसेस्टर्स भी है, यहाँ पे क्रो है, यहाँ पे एंसेस्टर्स भी हैं। यहाँ पे 10 महाविद्या वाला कोई तो है जिसको जो मानता है 10 महाविद्या को या फिर सीखा हुआ है, क्योंकि क्रो यहाँ पे आना यानी माँ धूमावती का यहाँ पे प्रेजेंस, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो 10 महाविद्या करता है। अगर कोई है तो मुझे ज़रा बताइएगा कमेंट में। रिकवरी, लेट गो नहीं लेना चाहती लेकिन ले रही, इम्प्रूविंग हेल्थ, और यहाँ पे जो है हेल्पफुल पीपल तो मिलेंगे आपको, हेल्पफुल लोग भी मिलेंगे। ये सिचुएशन में बाहर करने वाले, मैंने पहले बोला ना कि ये जो आपकी वैल्यू जो है ना, ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। वही बोल रहे हैं हेल्पफुल पीपल, यही है हेल्पफुल पीपल, यही ऐसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और आपको ना लेट गो करना है, पीछे जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ उसको लेट गो करना है। आप रिकवर हो रहे हो, किसी चीज़ से रिकवर हो रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे लगता है कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से आप रिकवर हो रहे हो, या फिर आपके जो भी है आपने जो भी फेस किया वहाँ से आप रिकवर हो रहे हो। मुझे यहाँ पे ना आपकी हेल्थ में से यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ है, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी आपको चल रहे हैं। जो कुछ भी आपके साथ में हुआ इसका अपने मुझे लगता है कि आपने दिल को बहुत लगा लिया है, और कोई लोग यहाँ पे बीमार पड़ गए हैं। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। किसी की घर में कोई बीमारी है तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, और किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको ज़्यादा लेवल की बीमारी है तो वहाँ पे भी आपकी इम्प्रूवमेंट
हो रही है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट सबके है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।